नमस्कार साथियों मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 शिक्षक मॉड्यूल का विकास किया गया है, जो है हमारे आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। तो उन मॉड्यूल्स को हमें अध्ययन करना है। उसी अध्ययन के क्रम में आज हम प्रेरणा सूची गणित विषय की कक्षा 1 और 2 की अध्ययन करेंगे। ये हमारे आधारशिला मॉड्यूल में दी हुई हैं। हमारा जो आधारशिला मॉड्यूल है उसमें प्रेरणा सूची दी हुई है भाषा और गणित की, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, जिनमें दक्षताएं दी गई हैं। कक्षा 1, 2 और 3 में 14 दक्षताएं दी गई हैं। 14 दक्षताएं भाषा में, 14 दक्षताएं गणित में, इसी तरह से 4 और 5 में 16 दक्षताएं दी गई हैं। भाषा की कक्षा 1, 2 की प्रेरणा सूची की हम वीडियो बना चुके हैं। इसी तरह से भाषा की ही कक्षा 3, 4 और 5 की प्रेरणा सूची की वीडियो भी हम बना चुके हैं। आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पे जाकर उनको देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि कक्षा 1 और 2 में कौन कौन सी दक्षताएं हैं, कौन कौन से उपविषय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1। तो कक्षा 1 में कुल 14 दक्षताएं दी गई हैं। तो पहला उपविषय है हमारा संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। इसकी 9 दक्षताएं हैं। संख्याओं पहले उपविषय जो हमारा है संख्याओं की समझ गणितीय कार्य, इसकी 9 दक्षताएं हैं, जिनमें पहली दक्षता है बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणा की समझ होना, जैसे दूर पास, लंबा छोटा, पहले बाद आदि, और अलग अलग वस्तुओं के गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर लेना। ये दक्षता बच्चे में आ जानी चाहिए। दूसरी दक्षता है बच्चे 1 से 99 तक के संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। ये दक्षता भी बच्चों में आ जानी चाहिए। तीसरी दक्षता है इसी उपविषय के में जो हमारा उपविषय है संख्याओं और गणित, संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। तो इसमें है बच्चे वस्तुओं का उपयोग करके 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन सकें, यानी ये भी उसमें दक्षता आ जानी चाहिए। चौथी दक्षता है बच्चे एक निश्चित अंतराल से घटने या बढ़ने वाले अंकों के पैटर्न को पहचान सकें और उन्हें पूरा कर सकें। उन्हें एक पैटर्न दे दिया जाए कि निश्चित अंतराल में जो कोई संख्या बढ़ रही हो, जैसे 3, 5, 7, आगे खाली स्थान दे दिया जाए तो इसको वे पूरा कर सकें। स्थिर अंतराल आसान नियमों जैसे 1, 2 या 4 के अनुसार बदलना चाहिए। 1 या 10 के अंतराल पर छोड़कर गिनती कर पाना, इस तरह की दक्षता बच्चों में आ जानी चाहिए। पांचवी दक्षता है संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं, ये उसमें दक्षता आ जानी चाहिए। छठी दक्षता है बच्चे 1 से 50 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित कर लेते हैं। ये आपकी प्रेरणा सूची कक्षा 1 गणित की है, ये ध्यान रखना है। बच्चे वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक संख्याओं को जोड़ पाएं, ये भी दक्षता बच्चे में आ जानी चाहिए। आठवीं दक्षता है बच्चे वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को घटा पाएं। तो ये आपकी 8 दक्षता हुई। फिर आपका वही उपविषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। 9वीं दक्षता है बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाएं। तो पहला जो उपविषय है हमारा संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य, इसकी 9 की 9 दक्षताएं बच्चे में विकसित हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आती है आपकी दूसरा उपविषय है ज्यामिति और माप। इसकी 4 दक्षताएं हैं। ज्यामिति और माप की पहली दक्षता है बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज जैसी आकृतियों को कुछ वस्तुओं जैसे मेज, किताब आदि के माध्यम से पहचान सकें। दूसरी दक्षता है, यानी दक्षता नंबर 11 कह सकते हैं इसे। वैसे इस उपविषय की दूसरी दक्षता है विभिन्न ठोस आकार का अपनी भाषा में वर्णन करना, जैसे गेंद लुढ़कती है, बक्सा सरकता है। ये दक्षता बच्चे में आ जानी चाहिए।
नंबर 12 या तीसरी दक्षता कह सकते हैं, विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की पहचान करना। नंबर 13 या चौथी दक्षता ज्यामिति और माप की, मापन के गैर मानक माध्यमों का प्रयोग करना, जैसे कदम, बित्ता आदि। ये आपका दूसरा उपविषय हुआ जिसकी 4 दक्षताएं थी। अब आपका तीसरा उपविषय है सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य संरचनाएं इकट्ठा करना, नोट करना और अनुमान लगाना। ये दक्षता कक्षा 1 के बच्चे में आ जानी चाहिए। ये सामान्य गणित की आपकी दक्षता है। इस तरह से ये हमारी प्रेरणा सूची हुई गणित की कक्षा 1 की, जिसमें गणित में 14 दक्षताएं दी हुई हैं। इसी तरह से भाषा में भी आपकी 14 दक्षताएं दी हुई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आती है प्रेरणा सूची गणित कक्षा 2। इसका पहला उपविषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। इसमें 9 दक्षताएं हैं। पहली दक्षता है बच्चे 100 से 999 तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। पहली दक्षता आपकी ये होनी चाहिए। दूसरी, बच्चे 3 अंकों वाली संख्याओं को घटने या बढ़ते हुए क्रम में लगा सकें। इसी उपविषय के अंतर्गत तीसरी दक्षता है बच्चे 2 अंकों की संख्या को 1 अंक और 2 अंकों की संख्या के साथ लंबवत रूप से जोड़ सकें या घटा सकें, हासिल के साथ साथ जोड़ना घटाना कर सकें। 99 से कम, 99 से ज़्यादा नहीं। उसके बाद नंबर 4 की दक्षता क्या होनी चाहिए बच्चों में, बच्चे 99 तक जोड़ घटाव वाले शब्द प्रश्नों को हल कर सकें। नंबर 5, बच्चे संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। जब भी हमारे स्कूल खुलेंगे हमें इन्हीं दक्षताओं का ध्यान रखते हुए शिक्षण कार्य करना है। यानी कक्षा 1 में ये 14 दक्षताएं विकसित हो जानी चाहिए। इसी तरह कक्षा 2 में भी ये 14 दक्षताएं विकसित हो जानी चाहिए। तो छठी दक्षता है हमारी इसी उपविषय के अंतर्गत बच्चे 1 से 100 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित कर लेते हैं। 7वीं दक्षता है बच्चे 1 अंक वाली 2 संख्याओं का गुणा कर सकें। यानी 1 अंक वाली 2 संख्याओं के आपस में वे गुणा कर सकें। ये उसमें दक्षता आ जानी चाहिए, जैसे 3 और 5 की गुणा कर लें। नंबर 8, बच्चे 1 अंक वाली 2 संख्याओं का भाग कर सके, वे 2 संख्याओं का भाग भी करना जानते हो। ये 8 दक्षताएं बच्चे के अंदर कक्षा 2 में आ जानी चाहिए संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य उपविषय के अंतर्गत। 9वीं दक्षता है आपका दूसरा उपविषय है ज्यामिति और माप। इसकी 9 दक्षताएं हैं। क्या जानी चाहिए, बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज व चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना सकें। यानी कि उनके अंदर ये दक्षता आ जाए कि वे सीधी रेखा खींच सकें, गोला बना सकें, त्रिभुज और चतुर्भुज को बना सकें। नंबर 10, बच्चे किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए विभिन्न गैर मानक इकाइयों जैसे हाथ, पैर या पट्टी आदि का उपयोग करते हैं। यानी कि वे किसी वस्तु की लंबाई नापने के लिए गैर मानक इकाई जैसे हाथ से नाप लें, पैर से नाप लें, इस तरह का प्रयोग भी करने लगते हैं। नंबर 11, बच्चे वजन और धारिता मापने के लिए गैर मानक इकाई जैसे पत्थर से किसी चीज का वजन नाप लें, मोती, गिलास या कटोरा आदि का उपयोग करते हैं। यानी कि अभी उन्हें ये तो नहीं पता होता कि मानक की इकाई क्या होती हैं, लेकिन वे किसी चीज की धारिता या वजन नापने के लिए इस तरह का प्रयोग करने लगते हैं। नंबर 12, विभिन्न 3D आकारों, जो 3D आकृति होती हैं जैसे घन, बेलन, शंकु और गोले को पहचानने लगते हैं और उनके आकार बनाना शुरू कर देते हैं। ये दक्षता भी बच्चों में आ जानी चाहिए ज्यामिति और माप के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपकी उपविषय सामान्य गणित और डेटा संधारण। इसकी भी 2 दक्षताएं हैं। पहली दक्षता है घंटे या दिन की अवधि के आधार पर घटनाओं को क्रम में लगाना, सप्ताह के दिन और वर्ष के महीने पहचानना। ये दक्षता बच्चों में आ जानी चाहिए। नंबर 14, दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचनाएं इकट्ठा करना, नोट करना, अनुमान लगाना। ये दक्षता बच्चों में विकसित हो जानी चाहिए। इस तरह हमने देखा कि जो आपका आधारशिला मॉड्यूल है उसमें गणित की 14 दक्षताएं दी गई हैं और इसी तरह से कक्षा 1 में 14 दक्षताएं हैं और कक्षा
2 में भी 14 दक्षताएं हैं। तो हमें इन्हीं दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए अपना शिक्षण कार्य करना है। आप इन दक्षताओं को याद कर लीजिए, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस के अंदर कमेंट्स कीजिए, जिससे कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।